गांधी जी कैसे बने? लेख स्वयं प्रकाश द्वारा। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सर पर खूब सारे बाल और उन पर गांधी टोपी हो, और जिन्होंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वह धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। उन्हें लगता था कोई भूत आकर उन्हें पकड़ लेगा। बड़े होकर वे खुद ऐसे हो गए कि अंग्रेज हुकूमत उनसे डरने लगी, मानो वो कोई भूत हो। जब उन्होंने कटियावाड़ हायर स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल और उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। स्कूल की फीस थी 8 आने प्रति माह, यानी 50 पैसे हर महीने। पहली परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों में से 32वें स्थान पर रहे और 2 विषयों में तो उन्हें 0 मिला। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लोग और भारत आए तो एक बार मथुरै गए भाषण देने। वहां एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोले में सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहां तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहां के बच्चों पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अरब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़े में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी चला गया। लिखने बैठे और पाया कि पेन तो है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी कि लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा कि अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही भरने की झंझट भी नहीं। तो तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखूंगा। और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वाइसरॉय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की बोगोल लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सबको पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी का यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हो तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्रेम प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझाना चाहिए। आप बड़े बनेंगे और कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, ना कि अपने कपड़ों से। एक बार तो उनकी प्रार्थना सभा में कुछ
अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में अपर अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजों जमा मत करो। बस गांधी जी को तो यहाँ भी कुछ अच्छा लगा, अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर है। यह दरअसल एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखे, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी बन गए जैसे आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं।